अजीज खान, इतना बढ़िया बयान दिया संघ प्रमुख ने, भाईचारे का संदेश दिया। और कल से मैं देख रहा हूं लगातार उनकी ट्रोलिंग हो रही है, तरह तरह को उनको हर तरह से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है। आपको भी स्वागत करना चाहिए इस बयान का, डॉक्टर खान। देखिए माना जी, ऐसा है कि अभी मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है। और इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया है, आज कोई नया नहीं दिया है। मैं कुछ कोट करना चाहूंगा। जनवरी 18 में तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम से देश छोड़ने के कहने वाले हिंदू नहीं हो सकते हैं। उन्होंने सितंबर 18 में एक 3 दिवसीय लेक्चर सीरीज में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व की परिकल्पना ही अधूरी है। अब देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट रहा। उसके बाद इन्होंने तमाम बातें और कही कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक के सारे साथियों का डीएनए। देखिए स्टेटमेंट तो लगातार आते रहते हैं और दे रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि सरसंघ चालक इतने बड़े आरएसएस के हेड हैं और वो लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब मोहन भागवत जी स्टेटमेंट देते हैं तो बीजेपी उसका रिएक्शन बीजेपी के अंदर उल्टा होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया है तो आप देखिए बीजेपी ने उसको दूसरे एंगल से लिया है। आप देखिए उन्होंने कहा था कि डीएनए, सभी का डीएनए एक है, हिंदू और मुसलमान का, इनके पूर्वज एक है। मैं जानना चाह रहा हूं उसी वक्त आप देखिए कि झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में जयंत सिन्हा ने जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को फूलमाला पहनाया। तो कहते ये कुछ और है, करते कुछ और है। इनके करनी और कथनी में अंतर है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, कब ये मौके के अनुसार नैरेटिव सेट करते हैं, चाहे वो आरएसएस के हेड हो और चाहे बीजेपी के लोग हो। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं, अगर ये कह रहे हैं कि पूर्वज एक है, सबके डीएनए एक है, तो अगर पूजा पद्धति अलग अलग है, खाली विचारधारा अलग है, पूजा करने का तरीका अलग है, तो मुझे लग रहा है दोनों का सम्मान होना चाहिए। फिर ऐसे विवाद क्यों? अगर जो मंदिर है उसे मंदिर रहना चाहिए, जो मस्जिद है उसे मस्जिद रहना चाहिए, क्योंकि सम्मान सभी का होना चाहिए। डॉक्टर खान, यही बात तो डॉक्टर मोहन भागवत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ आस्था के केंद्र हो सकते हैं, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है। बहुत आप खुद जानते हैं आरएसएस के प्रमुख एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, आपको पता ही है। देखिए मानक जी, यही तो मैं कहना चाहता हूं। फिर विवाद क्यों? फिर मुझे लग रहा है ज्ञानवापी का विवाद भी नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरे मुद्दों को नहीं उठाना। नहीं, ज्ञानवापी तो बता तो रहे, कुछ आस्था के केंद्र है ना, अभी शलभ ने बताया, उसमें काशी मथुरा आता है। सर मैं आ रहा हूं। जब पूर्वज एक रहे तो केवल आस्था ही अलग है, जब आस्था अलग अलग है, पूजा पद्धति तो बदली है। अगर वाकई में कौमी इत्तेहाद की बात की जा रही है तो मुझे लग रहा है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो बेसिक समस्याएं हैं, इस मुल्क की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप देखिए लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, आपसे देखिए तमाम सपने दिखाए गए, इससे पहले भी सपने दिखाए गए। नहीं डॉक्टर खान, मुझे लग रहा है उन सपनों को हकीकत करने की जरूरत है। उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं, अक्सर बहस करते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपका कहना क्या है। संघ प्रमुख कह रहे हैं कुछ आस्था के केंद्र छोड़ दीजिए और बाकी जगह पर फिर और कोई दावा नहीं होगा, मस्जिदों में शिवलिंग नहीं ढूंढे जाएंगे। ये आइडिया उनका आपको कैसा लगता है? देखिए आइडिया बहुत बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस पर अमल किया जाए। इसमें कहते तो है, लेकिन जो इनके अनुसांगिक संगठन है वो इस पे अमल नहीं करते। अभी आज ही स्टेटमेंट दिया और शंकराचार्य जी का क्या ऐलान हो गया। उन्होंने कहा साहब 4 तारीख को जलाभिषेक करेंगे। अलग अलग संगठन के अलग अलग दावे हो गए, तो वो कौमी इत्तेहाद दूसरे संगठन कहां चाह रहे हैं? जो बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड संगठन है वो इस बात को कहां एडमिट कर रहे हैं? ये तो क्या मुस्लिम मान लेंगे? क्या मुस्लिम पक्ष मान लेगा संघ प्रमुख की बात को? आप मान लेंगे? वो ये कह रहे हैं कुछ आस्था के केंद्र हैं, क्या उसे छोड़ देगा मुस्लिम पक्ष? बताइए सर। मैं कह रहा हूं, जब हमने कहा हर शख्स की आस्था है, खुद कह दिया कि हिंदू की अलग आस्था है, मुस्लिम की अलग आस्था है, तो जब आस्थाओं पे बात चल रही है, पूर्वज एक जैसे हैं, तो फिर उसमें क्लेम का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर क्लेम की क्या जरूरत है? फिर आपसी कौमी इत्तेहाद के लिए जो जैसे वैसे चलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है, वो चाहती मुद्दों से लोगों को। ऑलराइट, स्वामी चक्र